प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान के बयान से राजनीति गर्मा गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। दरअसल चिराग पासवान ने कहा था कि वो अपने पिता रामविलास पासवान की मिसाल को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने कहा कि वह इसकी बजाय मंत्री पद को छोड़ना पसंद करेंगे। उनके शब्द थे कि मैं जरूरत पड़ने पर मंत्री पद को भी लात मार दूंगा, चाहे मैं किसी भी गठबंधन में रहूं, किसी भी पद पर रहूं। तो कहीं न कहीं चिराग पासवान के इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि चिराग पासवान अब अलग पार्टी लाइन से चलने की कोशिश कर रही हैं। आपको जानकारी होगी कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और इससे पहले भी कई मौके पर एनडीए सरकार के कई फैसलों का विरोध कर चुके हैं, खास तौर पर लेटरल एंट्री, वक्फ संशोधन बिल, इसके साथ ही भारत बंद का समर्थन और ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चिराग पासवान अलग रुख अपना चुके हैं। आपको याद होगा हाल ही में जिस तरीके से चिराग पासवान को दिल्ली से बुलावा आया था, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान बाहर आते हैं और सीधे तौर पर वो कहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है तब तक मैं एनडीए से अलग नहीं होऊंगा, यानी मैं बगावत नहीं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान सीधे तौर पर अपने बयानों से भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा रही हैं। चिराग पासवान भाजपा की सहयोगी लोजपा रामविलास पार्टी के प्रमुख और हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। मोदी सरकार की कैबिनेट में चिराग को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पद दिया गया है। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी सीटें जीती थी। चिराग कई मौकों पर खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता चुके हैं। पीटीआई के सूत्रों का मानना है कि चिराग पासवान अपना जनाधार मजबूत करने और भाजपा की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान भाजपा नेतृत्व को ये जताने की कोशिश कर रही हैं कि वह अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ भाजपा नेतृत्व की नजदीकियों से खुश नहीं है। आपको याद होगा चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की मुलाकात जेपी नड्डा से होती है। सीधे तौर पर जब मुलाकात के बाद वो बाहर आते हैं तो कहते हैं कि वक्त आने पर सब चीज का जवाब दिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं पशुपति पारस पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलने की फिराक में है। लेकिन इससे कतई खुश नहीं है चिराग पासवान। चिराग पासवान दलितों का एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और खास तौर पर बिहार की राजनीति में एक युवा चेहरा। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जाहिर सी बात है आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक अहम मुकाम पर वो पहुंच सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया, कई ऐसे फैसले हैं जो कहीं ना कहीं आरक्षण और कह सकते हैं कि मुस्लिमों को लेकर के कह सकते हैं सवाल खड़े करते हैं। और इसको देखते हुए जैसे वक्फ संशोधन बिल आया, उसकी खिलाफत करते हुए सीधे तौर पर चिराग पासवान नजर आए। वहीं भारत बंद का उन्होंने समर्थन भी किया जो विपक्ष के द्वारा बुलाया गया था। तो देखना होगा चिराग पासवान जब इतनी बयानबाजी कर रही है तो आने वाले समय में क्या वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान कुछ बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।